हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू पास मॉडल डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू यूजिंग व्यू डेटा, व्यू बैग एंड टेम्प डेटा। भाई देखो, पार्ट नंबर 20 के अंदर हमने मॉडल का कॉन्सेप्ट लिया था ASP.NET कोर 6 के अंदर कि मॉडल क्या होते हैं, किस तरह से उसके साथ काम करते हैं, और फिर मॉडल का डेटा रिपॉजिटरी पैटर्न के थ्रू फेच किस तरह से करते हैं, ये हमने देखा था अपने चैप्टर नंबर 21 के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने आपको बताया था कि अभी तक हमने डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं लिया, इसलिए हमने मॉडल को डेटाबेस के साथ अभी तक यूज़ नहीं किया। अभी तक हमने मॉडल को अपने मैनुअल डेटा या लिस्ट कलेक्शन वगैरह के साथ यूज़ किया है। और भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट भी देखा था हाउ टू पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, जिसके अंदर हमने व्यू डेटा की टेक्निक देखी थी, व्यू बैक की टेक्निक देखी थी और टेम्प डेटा की टेक्निक देखी थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे कि भाई अगर हमें मॉडल का डेटा अपने कंट्रोलर से व्यू में पास करना है और कैसे पास करना है, तीन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके। क्योंकि भाई देखो, मॉडल का डेटा जो हम कंट्रोलर से व्यू में पास करेंगे, ये काम हम व्यू डेटा के थ्रू भी कर सकते हैं, व्यू बैक के थ्रू भी कर सकते हैं, टेम्प डेटा के थ्रू भी कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो तीनों हैं, व्यू डेटा, व्यू बैक, टेम्प डेटा, इन तीनों के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक सिमिलैरिटी क्या है कि आप इन तीनों को यूज़ करके मॉडल का डेटा अपने कंट्रोलर से व्यू में पास कर सकते हो। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे जिसके अंदर हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 22 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल और देखते हैं कि किस तरह से हम अपना मॉडल डेटा कंट्रोलर से व्यू में पास कर सकते हैं बाय यूजिंग व्यू डेटा, व्यू बैग एंड टेम्प डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, विजुअल स्टूडियो 2022 में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, जो मैं प्रोजेक्ट यूज करूंगा वो एम्प्टी प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि मैं यहाँ पे MVC की टेम्पलेट वाला जो प्रोजेक्ट होता है हमारा ASP.NET कोर वेब ऐप का, वो मैं यूज़ करूँगा। देखो, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब इसका मैं नाम रखता हूँ। नाम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख देता हूँ मॉडल डेटा। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम सिंपल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ मॉडल डेटा यूजिंग व्यू डेटा। लेकिन इसमें हम टेम्प डेटा को भी देखेंगे, व्यू बैक को भी देखेंगे। ठीक है, नाम मैंने ये रख दिया इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट के बाद यहाँ पे देखो, हम .NET कोर 6 यूज़ करें, इसलिए यहाँ से देखो मैंने ये यूज़ किया है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद हम क्रिएट करते हैं अपनी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और इसके अंदर पहले से देखो MVC के फोल्डर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अपना मॉडल बनाता हूँ। ठीक है, तो देखो, मॉडल्स का फोल्डर आपको नजर आ रहा होगा, ये बाय डिफॉल्ट हमें मिला है। इसके अंदर पहले से एक मॉडल है, लेकिन मैं अपना एक न्यू मॉडल यहाँ पे जनरेट करूंगा। तो मॉडल्स के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, ऐड पे जाते हैं और ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे देखो न्यू आइटम में ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो क्लास सेलेक्ट करना है और मैं अपनी क्लास का नाम यहाँ पे रखूँगा एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय से रिलेटेड मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मॉडल्स के फोल्डर के अंदर एम्प्लॉय नाम की एक क्लास यहाँ पे ऐड हो चुकी है और देखो इसका कोड यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के लिए शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, प्रॉप लिखना है और 2 दफा टैप प्रेस करना है। ठीक है, प्रॉप टैप टैप। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल EMP ID। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय की आईडी के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना ली, उसके बाद दोबारा PROP टैप टैप और यहाँ पे अब मैं एम्प्लॉय का नेम ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसकी प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ EMP नेम। ठीक है, और उसके बाद टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे बनाऊँगा, PROP टैप टैप। और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ, ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप की होगी। और यहाँ पे देखो, इसको मैं कहता हूँ डेजिग्नेशन। ठीक है, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन। और लास्ट में एम्प्लॉय की सैलरी के लिए यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे PROP टैप टैप और यहाँ पे इंटीजर में रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ सैलरी। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास हो गई। ठीक है, जो कि मैंने अपनी मॉडल क्लास एम्प्लॉय के अंदर डिफाइन कर दी हैं। भाई देखो, मैंने आपको बताया था कि जो मॉडल क्लासेस होती हैं वो हमारे पास डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं, लेकिन अभी तक हमने डेटाबेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं किया। तो इसलिए ये जो एम्प्लॉय क्लास है, जो कि हमारी एक मॉडल क्लास है, इसको यूज करके मैं जिस डेटा के साथ काम करूंगा वो डेटा मैं मैनुअली जनरेट करूंगा। ठीक है, मतलब वो डेटा डेटाबेस से नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम डेटाबेस कर लेंगे उसके बाद हम जब भी मॉडल को यूज करेंगे तो डेटाबेस के साथ ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर का फोल्डर आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर आपको देखो एक होम कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बना के दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एक इंडेक्स एक्शन मेथड नजर आ रहा होगा, मैं इसको यूज करके अपना सारा काम करता हूँ। और भाई देखो,
इसका हमारे पास व्यू भी बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो व्यूज़ के फोल्डर के अंदर आपको होम का एक फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर यहाँ पे देखो इंडेक्स का व्यू भी हमारे पास पहले से मौजूद है, ठीक है। जिसके अंदर आप देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, वेलकम लिखा हुआ है और लर्न अबाउट यहाँ पे देखो एक लिंक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ तक अपनी एप्लीकेशन आपको रन करके दिखाऊं कि इसका जो आउटपुट है वो क्या नजर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो ये देखो ये हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और यहाँ पे देखो आपको एक नैव बार नजर आ रही है, यहाँ पे वेलकम का मैसेज है और नीचे देखो आपको एक फुटर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी व्यू के अंदर मैं अपना मॉडल डेटा डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। देखो मॉडल डेटा मैंने यहाँ पे बना लिया है, मतलब मॉडल क्लास यहाँ पे बना लिया, उसके अंदर प्रॉपर्टीज बना ली है। तो अब यहाँ पे मैं मॉडल डेटा जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो देखो किस तरह से मॉडल डेटा जनरेट करूंगा, यहाँ पे देखो मैंने अपनी मॉडल क्लास का नाम क्या रखा था, एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये देखो एम्प्लॉय हमारी मॉडल क्लास है। आप जैसे यहाँ पे इसको एंटर करोगे, ठीक है, तो जो इसका नेम स्पेस है वो यहाँ पे देखो टॉप पे ऐड हो जाएगा, देखो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वाली जो क्लास है एम्प्लॉय ये कहाँ पे मौजूद है, हमारे मॉडल्स के फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, मैं कहता हूँ EMP और उसके बाद यहाँ पे देखो न्यू है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखो मैं इसको बंद नहीं करा, क्लोज नहीं करा, मैं यहीं से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इसी के अंदर मैं यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफाइन करूँगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो आईडी, EMP आईडी, इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 101, ये एम्प्लॉय की आईडी हो गई। फिर इसी क्लास के अंदर एक और प्रॉपर्टी हमने बनाई थी EMP नेम, ठीक है, EMP नेम आ गया, इसके अंदर यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अली, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे था EMP, बल्कि खाली था, यहाँ पे देखो डेजिग्नेशन, ठीक है, इसके अंदर मैं डेजिग्नेशन पास कर देता हूँ और मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैनेजर। और लास्ट हमारे पास क्या है, सैलरी, ठीक है। सैलरी की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर मैं सैलरी पास कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 25,000, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे एक अपना ऑब्जेक्ट बना लिया, किसका, अपनी मॉडल क्लास का। तो भाई देखो अब यही जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं पास करना चाह रहा हूँ कहाँ पे, अपने व्यू के अंदर, ठीक है। मतलब ये जो मेरे पास मॉडल डेटा है इसको मैं अपने व्यू में ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ व्यू डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, व्यू डेटा हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। व्यू डेटा के अंदर आपको पता है कि की वैल्यू पेयर आता है, तो यहाँ पे मैं अपनी इस की का नाम रख देता हूँ माई एम्प्लॉय और इसके अंदर मैं यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मैंने नाम क्या रखा था EMP, ये मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था व्यू डेटा हो, व्यू बैग हो या टेम्प डेटा हो, ये हर किस्म का डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी डेटा टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपकी कस्टम क्लास हो, कोई कलेक्शन क्लास हो, कोई इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कैरेक्टर, किसी भी टाइप का डेटा आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो अब इस व्यू डेटा को मैं एक्सेस करता हूँ कहाँ पे, अपने व्यू के अंदर। और कौन से व्यू के अंदर, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो आपको ये रेजर सिंटेक्स नजर आ रहा है, इसके अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ EMP और इसके अंदर यहाँ पे देखो यही व्यू डेटा मैं यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है। ये व्यू डेटा आ गया। और भाई देखो मैंने आपको बताया था जब हमने व्यू डेटा का कॉन्सेप्ट लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई व्यू डेटा को हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो टाइप कास्ट हम यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एज लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई ये हमारी एम्प्लॉय मॉडल क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप इसको एंटर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने बता दिया कि भाई ये जो व्यू डेटा है इसके अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का है, वो इस मॉडल क्लास टाइप का है जिसका नाम है एम्प्लॉय। और वो डेटा मैंने यहाँ पे देखो कहाँ पे गेट कर लिया, अपने EMP ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब इसी को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं H2 का टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ पे पहले @ मतलब रेजर सिंटेक्स लगाता हूँ, फिर EMP मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और डॉट लगा के यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सेस करता हूँ EMP ID, ठीक है। देखो EMP ID आ गया। अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ EMP नेम, ठीक है। EMP नेम है और उसके बाद यहाँ पे थर्ड पे था इसका डेजिग्नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन की प्रॉपर्टी पास कर देता हूँ और उसके बाद लास्ट है हमारे पास यहाँ पे सैलरी, ठीक है। सैलरी यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। और भाई देखो हो सकता है कि हमारे पास ये जो EMP है इसके अंदर नल आ जाए, तो नल को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है। एक कंडीशन हम यहाँ पे लगा देते हैं और इसको मैं इस कंडीशन के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और वो कंडीशन क्या होगी, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई ये जो EMP है, ये जो वेरिएबल है, अगर ये नॉट इक्वल टू है नल के, अगर ये नॉट इक्वल टू है नल के, तो क्या करो, ये वाली लाइन क्या करो, आप यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करवाओ, ठीक है। और भाई देखो ये मल्टीपल लाइंस हैं, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ कट करके, इसको मैं रखता हूँ अपने रेजर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आप चाहो तो एल्स ब्लॉक भी लिख सकते हो इसका, ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है आईडी है, नेम है, मैनेजर है और यहाँ पे सैलरी है। आप चाहो तो यहाँ पे वो भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप कोई डिस्प्ले करवा दो कि भाई जिस तरह ये H2 से पहले आप यहाँ पे क्या लिख दो, आईडी लिख दो, फिर नेम लिख दो, डेजिग्नेशन इस तरह से लिख दो, मतलब देखो इस तरह से लिख दो कि ये आईडी है, ठीक है, फिर उसके बाद ये नेम है, ये डेजिग्नेशन है और ये सैलरी है, ठीक है।
तो मतलब देखो यहाँ पे सक्सेसफुल तरीके से मैंने अपने मॉडल का डेटा व्यू डेटा के अंदर पास करके यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले करवाया। तो ये तो व्यू डेटा के थ्रू मैंने पास किया ना। आप चाहो तो आप यहाँ पे व्यू बैक का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। देखो ये वाली लाइन में यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। ये वाली लाइन यहाँ से कमेंट आउट करते हैं और इसको कॉपी भी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल C करके यहाँ पे इसको कमेंट आउट करते हैं। कॉपी करके मैंने इसको नीचे पेस्ट किया और अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ व्यू बैक, मतलब मैं यहाँ पे इसको व्यू बैक के अंदर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम मैं यहाँ पे वही रख देता हूँ, माई एम्प्लॉय। इस तरह से व्यू बैक बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और अब यहाँ पे आ जाओ अपने इंडेक्स के व्यू में। तो भाई देखो अब मैं यहाँ पे व्यू बैक बना रहा हूँ ना, तो देखो मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर कमेंट भी कर देता हूँ और नीचे आके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, व्यू बैक बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसको कह देता हूँ व्यू बैक और इसकी प्रॉपर्टी का नाम मैंने क्या रखा है, माई एम्प्लॉय, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, व्यू बैक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको इसकी टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डायरेक्ट आप इस तरह से यहाँ पे पास कर दो, ये काम करेगा, ठीक हो गया। बाकी इसको आप सेम एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि देखो मैंने इसको ईएमपी में गेट किया और अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई अगर ये नल नहीं है तो क्या करो, ईएमपी के अंदर से जो भी आईडी है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है, वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आप मुझे गेट करके दो, ठीक है। मतलब अब मैं यहाँ पे व्यू बैक के थ्रू अपने कंट्रोलर का डेटा कहाँ पे पास कर रहा हूँ, अपने व्यू के अंदर पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करता हूँ, इसका रिजल्ट आप देखना। तो ये देखो अब ये जो आपको डेटा नजर आ रहा है ये व्यू बैक की मदद से आ रहा है। और व्यू बैक के केस में यहाँ पे देखो मैंने कहीं भी टाइप कास्टिंग भी नहीं की, क्योंकि रन टाइम पे व्यू बैक के अंदर जो भी हमारे पास मॉडल क्लास है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, ठीक है। फिर आ जाओ लास्ट हमारे पास रह गया टेम्प डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, अब देखो इसी लाइन को मैं यहाँ से बंद करता हूँ, कमेंट करता हूँ, कंट्रोल C। और अब देखो ये वाली लाइन जो व्यू डेटा वाली लाइन थी ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। इसको मैं क्यों कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो व्यू डेटा का सिंटेक्स है ना, वही हमारे पास टेम्प डेटा का सिंटेक्स होता है। जस्ट यहाँ पे हमने व्यू डेटा हटा के टेम्प डेटा करना है और इसकी की मैं यही रहने देता हूँ, क्योंकि टेम्प डेटा के अंदर भी की वैल्यू पेयर में डेटा पास होता है, ठीक है। तो अब इसी को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। कहाँ पे, अपने इंडेक्स के व्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, अब मैं इस लाइन को कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल C। और ये वाली लाइन यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ जिसके अंदर व्यू डेटा था, ठीक है। क्योंकि भाई देखो व्यू डेटा और टेम्प डेटा के अंदर एक सिमिलैरिटी है, और वो क्या है कि हमें दोनों को टाइपकास्ट करना पड़ता है। मतलब देखो टेम्प डेटा को भी टाइपकास्ट करना पड़ता है, व्यू डेटा को भी टाइपकास्ट करना पड़ता है, लेकिन व्यू बैक को यहाँ पे टाइपकास्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो अब टेम्प डेटा से गेट किया डेटा, ईएमपी के अंदर भेजा, ईएमपी के ऊपर चेक लगाया कि भाई ये नल तो नहीं है, नल नहीं है तो ये सारा डेटा में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो ये देखो अभी बिल्कुल सही तरह से डेटा हमारे पास फैच हो रहा है, ठीक है। बाकी इन तीनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या है, व्यू डेटा, व्यू बैग और टेम्प डेटा, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं, तो ये मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन भाई देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं इन तीनों को यूज करके सिंगल ऑब्जेक्ट का डेटा पास कर रहा हूं। मतलब मैंने अभी सिंगल एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसी को मैं पास कर रहा हूं अपने कंट्रोलर से व्यू में। लेकिन भाई अगर मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब अगर मेरे पास मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं, सपोज करो मैं डेटा एक्सेस कर रहा हूँ अपने डेटाबेस से, तो वहां पे कोई सिंगल एम्प्लॉय तो नहीं होगा ना, मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे। तो मल्टीपल एम्प्लॉयज को लिस्ट में कन्वर्ट करके किस तरह से मैं भेजूंगा अपने व्यू के अंदर, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, इसको हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये मैंने यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया था ना, इसको मैं यहाँ से अब कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल C करके कमेंट आउट करता हूँ। और अब देखो अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किस तरह से, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे मैं कैसे बनाऊंगा, देखो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ वेयर, और यहाँ पे देखो मैं इसको कहता हूँ माई एम्प्लॉयज, ठीक है, माई एम्प्लॉयज। और यहाँ पे देखो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ किसका, लिस्ट कलेक्शन का, ठीक है, लिस्ट कलेक्शन। और मैं कह रहा हूँ किस टाइप की लिस्ट कलेक्शन होगी हमारे पास, एम्प्लॉय टाइप की, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे ये बॉडी आ जाएगी इसकी, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ, किस तरह से, यहाँ पे देखो न्यू, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं कहता हूँ एम्प्लॉय, और इसके अंदर यहाँ पे देखो इसके बाद इस तरह से मैं ऑब्जेक्ट्स के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पास कर देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी यहाँ पे हमारे पास EMP ID, और इसके अंदर यहाँ पे मैं EMP ID पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 101। और उसके बाद हमारे पास था EMP नेम, EMP नेम के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जांपल प्रेम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कह देता हूँ डेजिग्नेशन, ठीक है। और डेजिग्नेशन के बाद यहाँ पे मैं कह देता हूँ, डेजिग्नेशन मैं इसका कर देता हूँ यहाँ पे मैनेजर, सही है। और फिर लास्ट हमारे पास है सैलरी, ठीक है, ठीक है। सैलरी यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ 25,000, ठीक हो गया, क्योंकि इंटीजर है, सही। तो देखो ये जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, अब इसी तरह से मुझे मल्टीपल बनाने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ। तो जल्दी से मैं वो बना देता हूँ, इसको फास्ट फॉरवर्ड में चलाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने 5 क्या बना लिया, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स बना लिए। ठीक है, अब इसी को मैं पास करता हूँ। इसको मैं कहाँ पास करूँगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। टेम्प डेटा को सबसे पहले मैं अपने व्यू डेटा को यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ठीक है, व्यू डेटा को यहाँ पे यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, अपना ये वाला ऑब्जेक्ट जिसके अंदर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसका नाम क्या है माई एम्प्लॉयज़। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से पास कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से पास कर दिया। और अब आ जाओ यहाँ पे अपने इंडेक्स के व्यू में। ठीक है, तो अब देखो ये वाला सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी भी कर रहा हूँ और कमेंट आउट भी कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे आप देखो कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो व्यू डेटा को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, व्यू डेटा को यहाँ से मैं पहले एक्सेस करता हूँ। ठीक है, इस तरह से पहले इसको कॉपी करता हूँ, नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और अब देखो अब यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है, मतलब व्यू डेटा के अंदर जो मैंने डेटा पास किया है वो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पे इस तरह से पास करूँगा। देखो मैं इसको बंद कर दूंगा यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि अब जो व्यू डेटा के अंदर डेटा है वो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पे देखो जो मैंने इसकी टाइप कास्टिंग की वो किसके अंदर की, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं EMPS टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ। अब देखो ये कंडीशन यहाँ पे एज इट इज़ रहने देता हूँ मैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ कि भाई अगर ये EMPS मतलब एम्प्लॉयज़ अगर नल नहीं है तो अब मैं इसके अंदर लगाऊंगा फॉर ईच लूप, क्योंकि मुझे लिस्ट से डेटा गेट करना है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, फॉर ईच लिख के टैप टैप करता हूँ। तो देखो ये पूरी इसकी बॉडी आ गई आपके पास। और अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कलेक्शन की जगह मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ EMPS। तो भाई देखो अब हमारे पास यहाँ पे जो लिस्ट कलेक्शन है इसके अंदर आप यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब 5 एम्प्लॉयज़ का डेटा है, जो कि 1 बाय 1 कहाँ पे आएगा, 1 बाय 1 हमारे पास इस EMPS के अंदर आएगा। और फिर वो 1 बाय 1 यहाँ पे देखो आइटम के अंदर चला जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो 5 हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आएंगे ना, तो वो 1 बाय 1 कहाँ पे जाएंगे, आइटम के अंदर। और अब उसके अंदर के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूँगा। किस तरह से एक्सेस करूँगा, यहाँ पे देखो सबसे पहला आपके पास जो रो है वो किसकी है, प्रेम की है, मतलब प्रेम की ID भी है, नेम भी है, डेजिग्नेशन भी है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, हर एम्प्लॉय यहाँ पे 1 बाय 1 कहाँ पे जाएगा, आइटम के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं H2 यहाँ पे ओपन करता हूँ, H2 ओपन करता हूँ और सबसे पहले इस आइटम को एक्सेस करता हूँ। और इस आइटम में से सबसे पहले मैं क्या गेट करता हूँ, यहाँ पे देखो EMP ID। ठीक है, फिर इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करते हैं और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ EMP नेम। और फिर तीसरी चीज़ थी हमारे पास डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ डेजिग्नेशन। ठीक है, और फिर लास्ट हमारे पास है, लास्ट क्या थी हमारे पास, सैलरी। ठीक है, तो मतलब आप देखो कि ये जो फॉर ईच लूप है ये 5 दफ़ा चलेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो EMPS का वेरिएबल है इसके अंदर 5 लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो किसका डेटा आएगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रेम का डेटा आएगा, फिर अली, अनम, कुमार, प्रीति। ठीक है, तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम प्रेम का डेटा आएगा तो प्रेम की ID, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिर इसी तरह बाकी के एम्प्लॉयज़ का डेटा भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ, मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो डेटा नज़र आ रहा है, देखो ये सबसे पहले प्रेम का डेटा है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे देखो अली का डेटा आपको शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो अनम का आपको डेटा शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखो कुमार है और सबसे लास्ट में आपके पास क्या है, प्रीति। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे गेट किए हैं ये किसकी मदद से किए हैं, व्यू डेटा की मदद से। अब अगर मैं आपको व्यू बैग और टेम्प डेटा का बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, देखो सिंपल ये वाली लाइन आपने यहाँ से क्या करनी है, कमेंट आउट करनी है, Ctrl+K Ctrl+C। ठीक है, और यहाँ से अब देखो मैं अपना ये व्यू बैग यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, व्यू बैग यहाँ से कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, ये जो माई एम्प्लॉयज़ का लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, इसको यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे देखो अब मैं इसको अपने व्यू में एक्सेस करता हूँ, किस तरह से, यहाँ पे देखो। ठीक है, देखो ये वाली जो लाइन है यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पे देखो मैं इसको गेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको गेट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देख लो हमने जो प्रॉपर्टी डिफाइन की थी व्यू बैग की उसका क्या नाम है, माई एम्प्लॉय। ठीक है, तो उसी को गेट करके यहाँ पे मैंने EMP के अंदर पास किया, यहाँ पे मैं S लगा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी मैं इफ़ की कंडीशन लगा रहा हूँ और यहाँ पे 1 बाय 1 मैं उसका डेटा गेट कर रहा हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैं डेटा कैसे गेट कर रहा हूँ, व्यू बैग की मदद से, क्योंकि इसमें जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है व्यू बैग। और व्यू बैग में देखो यहाँ पे मैंने टाइप कास्टिंग नहीं की। ठीक है, तो अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ भी बिल्कुल सही तरह से डेटा गेट हो रहा है, देख रहे हो, देखते जाओ यहाँ पे देखो बिल्कुल सही तरह से डेटा आपके पास गेट हो रहा है। सही है, अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो व्यू है इसके अंदर ना सबसे एंड में यहाँ पे देखो, ठीक है, एक पैराग्राफ बना देता हूँ और पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे मैं सिंपल ये सेपरेट करने के लिए यहाँ पे ये डाल देता हूँ डैशेस। ठीक है, और अब टेम्प डेटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जो टेम्प डेटा है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये वाली लाइन यहाँ से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको नीचे पेस्ट करते हैं और इसके अंदर यहाँ पे देखो जो हमारा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसका नाम क्या है,
माई एम्प्लॉयज़, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब देखो ये मैं टेम्प डेटा के अंदर यहाँ पे इसको भेज रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आ जाओ अपने व्यू में, ठीक है। तो देखो ये वाली लाइन मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और ये वाली लाइन मैं यहाँ से ले लेता हूँ। कौन सी लाइन है ये? टेम्प डेटा वाली, ठीक है। इसको यहाँ पे आके नीचे पेस्ट करते हैं और देखो इसको भी अब मुझे क्या करना है, टाइप कास्ट करना है। और किस में टाइप कास्ट करना है? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ में टाइप कास्ट कर देता हूँ, मतलब इसकी डेटा टाइप कन्वर्ट कर देता हूँ। और इसको मैं गेट कहाँ कर रहा हूँ? देखो EMPS के इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और इसी को यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले मैं कंडीशन लगा रहा हूँ और फॉर ईच लूप के अंदर यहाँ पे देखो मैं इसको 1 बाय 1 गेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो अब बिल्कुल सही तरह से डेटा आपको नजर आ रहा है, सेपरेट भी हो रहा है। लेकिन अब देखो ये जो डेटा आ रहा है ये टेम्प डेटा की मदद से आ रहा है, देख रहे हो। लेकिन वही बात, अभी ये जितना भी डेटा मैंने जनरेट किया ये मैनुअली किया है, लेकिन आगे जाके जब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो ये जितना भी डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये हम डेटाबेस से गेट करेंगे। मतलब डेटाबेस से डेटा गेट करने के बाद मॉडल के पास लेकर आएंगे और मॉडल के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे अपने व्यू के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आने वाली हैं। तो इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।